दूसरी बार बोलोगे तो लागू। और ये देखो यहाँ पे एक आपकी पब्लिशेबल की और ये सीक्रेट, बस हमें ये चाहिए पब्लिशेबल की और सीक्रेट की। कहां से मिली ये? डेवलपर्स पे जाके डेवलपर सेटिंग्स, ये एक सबसे बड़ा अकाउंट नंबर है। ये दोनों चीजें हम यूज करेंगे कहां पे? अपने प्रोजेक्ट। ये दोनों चीजें हमने यूज करनी है। तो आप कैसे करते हो? मिल गई। तो अब आप अपने प्रोजेक्ट में आ जाओ। तो पहले स्ट्राइक का पैकेज इंस्टॉल करोगे। तो मेन प्रोजेक्ट पे गए, राइट क्लिक, मैंने नगद पैकेजेस और सॉल्यूशन, और यहां पे क्या सर्च करना है? स्ट्राइक और ये है strike.net, strike.net, और ये इंस्टॉल कर, जो भी 51 वर्जन आ रहा है strike.net। जैसे हमने गूगल किया था, फेसबुक का किया था, वैसे ही ये strike.net। तो इस तरह से ये पैकेज इंस्टॉल हो गया होगा, चेक कर लो। मेन प्रोजेक्ट पे गए, डबल क्लिक किया, कहीं पे ये strike.net। ठीक, तो ये देख लो, ये वाला पैकेज आपने इंस्टॉल कर जी। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? पैकेज इंस्टॉल। ठीक, अब हम लोग स्ट्राइक सेटिंग नाम से क्लास बनाएंगे। सेकंड स्टेप, और वो पता कहां बनानी है? यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट। जो यहाँ पे, क्योंकि पेमेंट तो पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी यूज करनी है, तो कॉमन चीजें हम यहाँ पे बनाते हैं। तो आप यूटिलिटी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहाँ पे नेम दोगे स्ट्राइक सेटिंग। कहां पे बनाएगा ये क्लास? बोलो। यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट में। कॉमन इसलिए बनाएगी, पूरे प्रोजेक्ट में यूज करनी पड़ सकती है, पेमेंट का एक जगह नहीं चाहिए। अब यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज बनाएंगे, पब्लिशेबल की और सीक्रेट। तो प्रॉपर्टीज बनेंगी,
एक पब्लिशेबल की और सीक्रेट की। एक इस तरह से ये दो। उसके बाद क्या करो, ऐप सेटिंग्स डॉट cs में जाओ, सॉरी ऐप सेटिंग डॉट jsn फाइल जो बनी। एक इस बार हम बाहर लिखेंगे, नहीं तो प्रोग्राम डॉट cs में लिखते हैं। ये नया आप देख लोगे। तो अब आप उसके बाद स्टेप्स याद रख लो। मेन प्रोजेक्ट में गई और ऐप सेटिंग्स डॉट जेएस। तो मेन प्रोजेक्ट में गए आप लोग, ऐप सेटिंग डॉट जेएसएन। अब यहाँ पे हम अपनी की बनाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। अभी तो कनेक्शन सीख के लिखते थे, ये लास्ट में कॉमा लगाया, मेन कर्ली ब्रैकेट जो शुरू हुई उसी के अंदर ध्यान से डबल कोट्स में ये आपने नेम दे दिया मेन की का, स्ट्राइप सेटिंग्स, और उसके अंदर ये दो बना दी सब की। एक का नाम रख दिया पब्लिशेबल की, ये कहां से आएगी, स्ट्राइप से। और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम सीक्रेट की। ये स्टेप से याद रख लोगे जब आपने प्रैक्टिस करनी। ये लो, पब्लिशेबल की एक। अब यहां पे ये देखो, स्लाइड पे गए, पब्लिशेबल की को कॉपी कर लो और इसको आप यहां पे ये पेस्ट कर, ये पूरी की यहां पे। और ऐसे ही दोबारा से वहीं जाओ, इसी के नीचे है ये सीक्रेट, इसको यहां से कॉपी कर लो और यहां पे इसको पेस्ट कर। एक पहले हम लोग वहां लिखते थे प्रोग्राम डॉट सी, ऐसे भी लिख सकते, लेकिन इसको एक्सेस प्रोग्राम डॉट सी एस में करना है। ये फाइल अपने आप थोड़ी काम करेगी। ये सारी की जैसे कनेक्शन से एक्सेस नहीं किया था, चलो कभी ये तो बनाया है जेएसएन के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप है पैकेज इंस्टॉल किया, सेकंड स्टेप स्ट्राइप सेटिंग नाम से क्लास बनाई, थर्ड स्टेप ऐप सेटिंग डॉट जेएसएन।
फोर्थ स्टेप है प्रोग्राम डॉट CS फाइल। एक प्रोग्राम डॉट CS फाइल में गए और यहां पे आ, अब हमने इसको एक्सेस करना है, तो बताया इस लाइन के ऊपर आप कहीं पे भी लिख सकते। यहां पे कैसे एक्सेस करोगे? तो ये लो जी, builder.services.configure। अब ये देखो स्ट्राइक सेटिंग क्लास का नेम, अगर आपने क्लास का नाम कुछ और रखा है यहां वो लिखना है। ये देखो कैपिटल प्रेस करो, जो हमने क्लास वही है ना। एक उसके बाद ये बिल्डर कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट सेक्शन, और ये सेक्शन का नाम है ये। अगर ये स्पेलिंग थोड़े बहुत आगे पीछे है तो वैसे लिखने पड़ेंगे। तो ये सेक्शन का नेम, पहले हम यही लिख दीजिए ऊपर, देखा होगा ये क्लाइंट सीक्रेट वगैरह बाकियों के। इस बार थोड़ा तरीका चेंज कि आप ये काम कहां कर सकते हो, ऐप सेटिंग डॉट JSN में, फिर उसको यहां पे एक्सेस। मिडलवेयर में आ जाओ नीचे, वहां पे पब्लिशेबल की या सीक्रेट की को एक्सेस कर। एक तो यहीं पे नीचे आगे, और यहां पे आपने उसको एक्सेस कर की को यहां पे लिखना है, ऑथराइजेशन के ऊपर और राउटिंग के बाद। एक ये मिडलवेयर है बच्चे, ये जो हम इस लाइन के नीचे कोड लिखते हैं, ये मिडलवेयर होती है, टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करती है कि जो कोड जहां लिखना है वही चलेगा। अगर वो यहां लिख दोगे हो सकता वो ना चले। तो ये कोड जो मैं अभी बता रहा हूं, यहां पे लिखना आपने, और यहां पे सीक्रेट की ये देखो, ये देखो, तो वही स्ट्राइक कॉन्फ़िगरेशन API की बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट सेक्शन, सेक्शन का नाम तो वही है, और सीक्रेट की जो इसकी मेन सबकी होगी। तो स्टेप से आगे पैकेज इंस्टॉल किया, स्ट्राइक सेटिंग क्लास बनाई, ऐप सेटिंग डॉट JSN में कोड लिखा, और प्रोग्राम डॉट CS साइड में लिख लिया था, ताकि फिर वो स्टेप्स हो तो फिर इतना मुश्किल नहीं लगता। एक बाद में पैसे गए नहीं गए वो हम स्ट्राइक में जाके चेक भी करें। अब आपने क्या करना आगे, ये बच्चे कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट हो सारा, जैसे ना बैंक में अकाउंट खोल के सब कुछ हो। अब पैसे आएंगे, अब कहानी वो तो पहली बात, वो कोड लिखना कहां है, वो कोड लिखना कहां पे है।
ठीक, और अब ये सारा क्लोज कर दो। लो जी, और ये अब हमें मेन कोड कहां है, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई। स्टेप्स याद रख लिए, पैकेज इंस्टॉल किया, टाइप सेटिंग क्लास बनाई, ऐप सेटिंग.json में कोड लिखा और program.cs। यहां पे कुछ मिस नहीं होना चाहिए। अब कहां लिखना है, तो कई वेबसाइट में पे नाउ का बटन लगा होता है, अलग अलग होता है ना, जैसे फ्लो एप्लीकेशन का। हमारा फ्लो कहां पे बनता है, हमारा फ्लो कहां बनेगा, जहां पे बटन लगा हुआ प्लेस ऑर्डर। जैसे वो प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करे तो पहले वो कार की डिटेल पूछे, क्रेडिट कार्ड की, फिर उसके बाद आगे का काम होना चाहिए। हमने कोड लिख लिया है, पेमेंट को छोड़ स्टेटस पेंडिंग रखे हैं, मतलब ऑर्डर कंफर्म थोड़ी किया हमने, अब पेमेंट आएगी तो ही करेंगे ना। लो जी, जैसे लॉगिन, तो 0 आ रहा है क्योंकि इसको खरीद लिया था, तो और डाल देते हैं। डिटेल, ऐड टू कार्ट आ गया ऊपर, ऐड टू कार्ट, डिटेल, ऐड टू कार्ट, पे नाउ ये आ गया, व्यू कार्ट यहां, ठीक है। काम ज्यादा करना कर सकते हैं। ये टोटल आप यहां पे टोटल अमाउंट इन वर्ड्स, यहां वर्ड्स में लिख देना, ठीक 1850, नहीं तो 0 ज्यादा काम लगता है, पढ़ने में दिक्कत होती है, ये बना लेना आपने, ठीक, एक कॉमन सा मेथड। लो जी, आगे यहाँ पे लिख दो। अब जैसे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे उस समय वो पेमेंट की डिटेल पूछी, तो मुझे स्ट्राइक का कोड यहां नहीं, तो ये प्लेस ऑर्डर का बटन कहां लगा हुआ, समरी में, कहां लगा हुआ, ये समरी। चलो, तो अब हम लोग लॉजिक एरिया, कस्टमर और कार्ड कंट्रोलर और इसके अंदर समरी का है, इसी में ही है, ये है समरी। समरी के व्यू पे जाओ, लॉजिक, और यहां पे ये है तो सबमिट का बटन, यही है प्लेस ऑर्डर, तो मुझे यहां पे लिखना है। अब यहां पे जो कोड है तो HTML जावास्क्रिप्ट, ये कोड कॉमन है। अगर ये प्लेस ऑर्डर का बटन एंगुलर में लगा, रेफ्ट में लगा, नोड में, किसी भी लैंग्वेज में, ये सेम कोड होगा जो मैं यहाँ पे आपको बताऊं। और ये कोड ऐसा है, स्टैंडर्ड है, इसमें आपको थोड़ा बहुत चेंज करना जहां मर्जी यूज कर सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि उसके लिए उल्टा ही चेंज करना पड़ेगा, ये फिक्स है। जैसे बैंक है, बैंक का एड्रेस होगा, अकाउंट होगा, डेट होगी, कितना अमाउंट इतनी होती है, और क्या है, ठीक, वो हम लोग स्ट्राइक की यहां पे सेट करें। सबसे पहले हम लोग टोटल अमाउंट लेंगे, तो यहीं पे कोड लिखना है बच्चे, यहाँ पे। तो सबसे पहले जगह देख लो, वेयर ऑर्डर टोटल। अब टोटल बैंक को क्या अमाउंट ही बताना है। देखो बच्चे, कभी आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो, अमाउंट ही बताते हो,
किस अकाउंट में होगा? तो यहां पे मॉडल डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर टोटल, और यहां पे मल्टीप्लाई 100 से कर देना। ये हमारा नहीं है, ये स्ट्राइक का कंसेप्ट। अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो कैलकुलेशन होगी इनकी, तो उतना काम दिखाएगा। मान लो $1000 है, मल्टीप्लाई नहीं किया तो $10 दिखाएगा, एक पूरा अमाउंट नहीं दिखाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, कहने का मतलब मेरा एक टोटल अमाउंट आ गया। कहां से? जो टोटल प्लस होके आ रहे हैं। अब यहां पे हम लोग सारी कहानी, तो यहां पे ये लो जी स्क्रिप्ट टैग लगाओ। ये देख लो कार्ड फुटर में जहां सबमिट का बटन है उसके ऊपर, और यहां पे SRC। अब यहां पे मुझे URL किसका देना है? स्ट्राइक का। और ये तो मेरी मर्जी का थोड़ी होगा, बैंक हमारी मर्जी थोड़ी एड्रेस चेंज होगा। तो यहां पे जो उसका URL ये लो जी। अब इसी तरह से बाकी चीजें, तो ये आपका क्या आ गया? URL आ गया। अब ये style.com मैंने नहीं बनाया, ये तो उसका URL है, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ही कह रहा हूं, ये जो मैं सारा कोड लिख रहा हूं इसका लैंग्वेज से लिखने देना कोई नहीं। अब ऐसे ही कुछ और चीजें हैं जो आपने, ये सेम है, इसमें कोई ज्यादा नहीं आप खा सकते। ये आराम से लिखो, क्योंकि एक बार तो आपको लिखना पड़ेगा। अब सबसे पहले देखो क्लास, अब ये पब्लिशेबल की एक्सेस करनी है, तो इसके लिए ऊपर मुझे स्ट्राइक जो है वो एक्सेस करना पड़ेगा, क्लास को, स्ट्राइक सेटिंग को। तो ये लाइन में ऊपर लिखूंगा तो यहां पे ऊपर इसी पेज पे इंजेक्ट आई ऑप्शंस, आई ऑप्शंस, और यहां पे ecom यूटिलिटी डॉट स्ट्राइक सेटिंग, और ये आपने वेरिएबल ये तो आई ऑप्शन इंटरफेस है, और इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या लिखते हैं? इंजेक्ट, पहले भी लिखा। तो ये आपने क्या ले लिया यहां पे? स्ट्राइक ये स्ट्राइक क्या आपका वेरिएबल, स्ट्राइक क्या आपका वेरिएबल, वही स्ट्राइक सेटिंग क्लास को एक्सेस करने के लिए। तो अब क्या करो, ये स्ट्राइक वेरिएबल यूज करना बस हो। ये बड़े कॉमन से कोड होते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं होता। टोटल अमाउंट ही लॉजिक, और अकाउंट हमने strike.com पे बनाया है, वहां से पब्लिशेबल की और जो आपकी सीक्रेट थी वो उसमें डाल दी। अब वापस नीचे
ये लिखोगे, ये देखो, ये आ गया, ये देखो एरर, चेक कर लो ना इस पे, देखो यहाँ पे @strike डॉट वैल्यू डॉट क्या आएगा, पब्लिशेबल की, ये वही है। अगर उसका स्पेलिंग गलती से कुछ और होगा तो वो आएगा हेल्प में यहाँ। ठीक, ये देखो F12, ये आ गया ना यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से, और ये टोटल अमाउंट यही है, इस वेरिएबल का नाम जो रखा होगा, नहीं तो सीधी ए लाइन भी लिख सकते थे यहाँ। ठीक, ये बुक शॉपिंग प्रोजेक्ट वहां लिखा आएगा। ठीक, ये डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहो पता चल जाएगा जब विजिबल आउटपुट देखोगे। और ये देखो रिमेंबर मी, फॉल्स, और ये आइकन है डेटा आइकन इमेज, ये स्ट्राइक का आइकन है। ये सारा लिख लो, पूरा स्क्रिप्ट जितना लिखा मैंने ये एक, और उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। आपको 8-10 असाइनमेंट दूंगा बच्चे, तो अपने इस प्रोजेक्ट में ऐड ऑन करनी है, आप ही करो ना कुछ। पहले पेमेंट वाला कोड चला दूंगा, फिर मैं ईमेल वाला कोड बता, तो फिर हमारी एप्लीकेशन का पूरा ऑर्डर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, क्लाइंट बोलेगा ये भी बोलेगा, ये बोलेगा वो भी, ऐसे मैं दूंगा, मैं क्लाइंट दूंगा, मन बोली आप बोलो, आप ही कराते रहते, हमें नहीं मौका दिया, आप करो यार, करेंगे आपने से काफी, फिर हम दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, उसमें बड़ा मजा है। पता चल जाएगा इसमें कोड का मतलब क्या है। अब इस कोड में भी चीजें लिखी, ये स्क्रिप्ट है और ये चेंज क्या होगा, ये मान लो यूज कर रहे हैं, उसमें कैसे होगा, अमाउंट होगा, बाकी तो कोई चलेगा, कोई चेंज नहीं है। दूंगा रिएक्ट में भी, नोड में भी दूंगा। एक बार रन करके, एक तो इतना फ्लो फिर कोड में लिखेंगे। स्टेप्स देख लिए। अब ये प्लेस ऑर्डर का बटन होगा, कहीं पे ना होगा, वहां लिखेंगे कोड, ये वाला जो लिख रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस। और ये देखो एक बटन और आ गया, प्लेस रखेंगे हम एक ही दोनों में से, इसको हम हटा देंगे। अब ये दोनों एक ही काम करेंगे, चाहे इस पे क्लिक करो चाहे इस पे। ये वो आइकन आ गया स्ट्राइक का, जो इमेज का था, ये लिखा हुआ ना बुक शॉपिंग प्रोजेक्ट चेंज कर दो, ये वहां लिखा हुआ था। एक ईमेल, कोई भी ईमेल डाल दो आप यहाँ पे,
एक एक कार्ड नंबर। अब ये कार्ड नंबर कौन सा डालना आपने? एक ये ऊपर टेस्ट मोड लिखा आ रहा है राइट कॉर्नर पे, यहां से आप कार्ड नंबर उठा लो टेस्टिंग पर्पस। टेस्ट मोड पे गए और ये नजर मारोगे, ये देखो कोई वीजा कोई मास्टर कार्ड है ना, सारे कार्ड ये कोई भी उठा लो यहां से। ये देखो ये वीजा कार्ड है, फोटो 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 लिखा है, यहां से ये कार्ड कॉपी कर दिया। जो सीवीसी कोड है वो एनी 3 डिजिट और डेट एनी फ्यूचर, तो कार्ड में जैसे असली ने डालना। ये कॉपी किया और यहां पे जैसे पेस्ट किया, देखो आ गया ना वीजा कार्ड भी लिखा हुआ। अगर आप यहां पे ये मास्टर कार्ड 55 ये वाला कॉपी कर लो, ये देखो आ गया ना मास्टर कार्ड। ठीक, तो वहां से डेट एक्सपायरी दे दो, लो जी 11/26 फ्यूचर डेट या करके लिख दो, और ये 3 डिजिट 1 2 3, और ये पे क्लिक करोगे, आगे ना अमाउंट वही 1850, मल्टीप्लाई किया हुआ अंदर से, नहीं करोगे तो समझाओगे। अब जैसे ही हम पे क्लिक करेंगे तो ये जाएगा समरी के पोस्ट पे, वहीं जाएगा और फिर वहां पे हमें सारा बोर्ड तो लिखा हुआ, पेमेंट वाला नहीं लिखा। एक जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो कहां जाएगा? एक ये मैंने कुछ सिक्योरिटी के लिए इनेबल करने के लिए बोला है, ये मैसेज पढ़ लेना यारा नहीं। इंटीग्रेशन सरफेस कुछ ने चेंज किया है तो इनेबल सरफेस प्लीज गो टू दिस लिंक। ठीक, तो ये कर लेते हैं बैच में कहीं ना कहीं ये, और आपके वहां भी आएगा ये। ये यूआरएल था उससे बनाओगे ना, ये यूआरएल पे जाओ, कुछ इंटीग्रेशन को इनेबल करने के लिए कह रहा है, अब लर्न भी सकते हो। तो यहाँ पे वही जहां पे आपने स्काइप ओपन किया हुआ उसी में मैं न्यू टैब करके ये, ताकि मुझे लॉग इन न करना पड़े दोबारा से। इनेबल करने को कह रहा है, ये देखते हैं। ये इंटीग्रेशन ये, तो ये कहता है इनेबल। ठीक है, हुआ और इनेबल होगा। आ रहा है फिर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, दोबारा से कार्ड नंबर टेस्ट मोड में जाओ और यहां से
कार्ड नंबर कॉपी किया, डेज, फ्यूचर डेट और 1 2 3 4, वो एरर जो आ रहा था मैसेज हट गया और अब वो आ गया समरी पोस्ट। ठीक, तो अभी तक की कहानी तो ठीक हो गई। अब हमने आगे का कोड कहां लिखना है, समरी पोस्ट। तो यहां पे अब आप समरी पोस्ट पे आओगे, ठीक, और यहां पे स्ट्रिंग स्ट्राइप टोकन, एक एक्स्ट्रा पैरामीटर, वहां से टोकन होगा जनरेट। ये टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट करवाऊंगा उसमें मैं टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन आपको करवाऊंगा। तो स्ट्राइप ने यूज किया, हम भी करेंगे। तो ये आपका बेसिकली एपीआई में ही यूज होती है। ये एपीआई है ना स्ट्राइप की, क्या यूज है यहाँ पे, स्ट्राइप की एपीआई। तो ये आपने एक वेरिएबल ले लिया, उसके बाद यहां पे बाकी तो ठीक है, नीचे आके आपने पेमेंट का कोड लिखना है। कौन सा कोड लिखना है, पेमेंट। तो इसी में आ जाओ। ये तो सारा चाहिए है जो हो रहा था, एक, और यहां पे ईडेक्ट से पहले हम यहां पे पेमेंट की सारी कहानी लिखते हैं। यहां पे स्ट्राइप पेमेंट, ये इसका कोड हमने यहां पे लिखा। अब ठीक है। तो अब यहां पे हमने बाकी कोड लिखना है। तो यहां पे चेक कर लेंगे स्ट्राइप टोकन अगर नल है, नल है तो इसका मतलब यह है कि पेमेंट हुई। नल का मतलब ये वो केस है जब कंपनी वाला यूजर ऑर्डर देगा, क्योंकि कंपनी वाला यूजर जो है पेमेंट कार्ड से नहीं करेगा। वो तो होता है ना, लाखों ऑर्डर होगा, काफी ज्यादा बड़ा होगा, तो उस केस में ऑर्डर तो अप्रूव्ड होगा बट पेमेंट स्टेटस डिलेड होगा। कितने दिन डिले, 30 दिन, जो भी उनका हो जाए आपस में, जो महीने की डिले पेमेंट है या 2 महीने की, 15 दिन की। तो यहां पे एक, तो यहां पे हमने ऑर्डर स्टेटस तो कंफर्म करना है, पेमेंट स्टेटस डिलेड होगा और कितना डिले होगा। तो यहां पे ये शॉपिंग कार्ट बीएम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट पेमेंट स्टेटस, ठीक, और यहां पे पेमेंट स्टेटस क्या कर देंगे, डिले। ये वो केस है जो कार्ड से पेमेंट नहीं करेगा, जैसे कंपनी का यूजर है जो बल्क में ऑर्डर देगा। शॉपिंग कार्ट बीएम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट डेट पेमेंट ड्यू डेट, और मैंने यहां पे रखा हुआ ड्यू डेट जो है 30 दिन। डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एड डेज, कितने, वो 30 दिन हो, 45 दिनों को लग लगता हो, लेकिन शॉपिंग कार्ट बीएम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर स्टेटस, और ऑर्डर स्टेटस क्या कर दिया हमने, अप्रूव।
मतलब ऑर्डर्स को जाएगा, ये वो केस। अब एल्स में वो केस होगा, ऑर्डर तभी होगा जब पैसे आएंगे। जैसे हम लोगों ने 1 का 2 का ऑर्डर दिया है, ये एल्स पार्ट आपका एक। तो कल का टारगेट हमारा स्ट्राइक वाला कंप्लीट करेंगे, कल हो जाएगा। और फिर हम शुरू करेंगे ईमेल का कोड। कौन सा कोड होगा? क्योंकि जैसे ऑर्डर कंफर्म होगा तो ईमेल भी जानी चाहिए। तो ये सारी कहानी तो आप अपने प्रोजेक्ट में जरूर लिखो क्या क्या चीजें यूज की। तो आप बोलोगे पेमेंट गेटवे यूज किया, स्ट्राइक, सारी चीज मैं बता रहा हूँ, सारी पेमेंट वाला सारी कहानी बन। फिर ईमेल यूज करेंगे, जो जो चीज यूज करोगे एक बहुत सा, इतना आप करोगे, कल हम इसमें आगे